नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेस, कि हमें एक ऐसे स्पेस का एग्जांपल देना है विच इज़ कम्प्लीटली रेगुलर, जो कम्प्लीटली रेगुलर हो। यानी कि हम या दूसरे तरीके से हम ये वो बोल सकते हैं कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ कम्प्लीटली रेगुलर, कि हर मीट्रिक स्पेस क्या होगा, रेगुलर स्पेस होगा। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस। तीसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, कि एक्स कॉमा डी एक मीट्रिक स्पेस है। लेट टॉ डी इज़ इक्वल टू जी। टॉ डी यानी कि ये एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर जी टाइप के सेट हैं जो एक्स के अंदर कंटेन करते हैं फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी, कि ईच एक्स यानी कि हर एक्स के लिए जो जी से बिलोंग करता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आर एग्जिस्ट करेगा। आर क्या है, एक नंबर है ग्रेटर देन जीरो, सच दैट एस आर ऑफ एक्स, यानी कि एक ऐसा ओपन स्फेयर जिसका सेंटर क्या है एक्स, रेडियस क्या है आर, तो वो किस में कंटेन कर जाए, मेरा जी में। दिस इज़ द टोपोलॉजी ऑन एक्स, जो कि एक टोपोलॉजी का काम करता है इंड्यूस्ड बाय द मीट्रिक डी, जो डी मीट्रिक से इंड्यूस यानी डिराइव किया गया है, बनाया गया है। देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि एक्स कॉमा टॉ डी दिस इज़ कम्प्लीटली रेगुलर, कि हमें इसको क्या दिखाना है, कम्प्लीटली रेगुलर, कि हमें इसको कम्प्लीटली रेगुलर दिखाना है। तो हमने क्या स्टार्ट किया, कंसीडर द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस हमने कंसीडर किया आर कॉमा यू, यानी कि यू किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, यूजुअल टोपोलॉजी का, और आर किसको डिनोट कर रहा है, मेरे नॉन एम्प्टी सेट को। लेट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आर एंड के जो है क्या है, आर के अंदर कंटेंट करता है, और के कैसा है, क्लोज सबसेट है विद एक्स नॉट। अब जब एक्स नॉट एलिमेंट मेरा आर में जाता है तो के अंदर वो नहीं जाएगा, क्योंकि के कैसा है, क्लोज्ड, तो एक्स नॉट एलिमेंट डज नॉट बिलोंगिंग टू के। नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया एफ, जो कैपिटल एक्स से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है बाय, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स से, एंड दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट अपॉन डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा के, जहाँ पे एक्स क्या है, बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। सिंस क्या कहता है कि जो डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट, ये किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस फंक्शन को, कि एक्स और एक्स नॉट के बीच में कितना डिस्टेंस है। एंड डी ऑफ एक्स कॉमा के, दिस इज, ये दोनों के दोनों क्या काम करेंगे, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का, क्योंकि मॉडुलस के अंदर इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डिस्टेंस फंक्शन के अंदर, तो ये कैसे मेरे कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं। अगर ये कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं तो कहता है देयरफॉर एफ जो है, जो कि कैपिटल एक्स से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है, वो भी क्या बन जाएगा, मेरा कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस की देखो स्पेलिंग बच्चों यहाँ पे ये वाली होती है, ठीक है। तो नाउ अब क्या कहता है कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो इट मीन्स वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो है कन्वर्ज करेगा। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स नॉट, जो उसके अंदर अब हमने क्या किया, जहाँ जहाँ मेरा एक्स था फंक्शन देखो, उसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह एक्स नॉट, तो हमारा क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट अपॉन में डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट प्लस में डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा के। अब डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट का मतलब क्या है, कि जो मेरा डिस्टेंस है किसका, एक्स नॉट का एक्स नॉट से, तो वो चीज़ अब देखो, जब सेम में से सेम को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, जीरो, तो यानी कि वैल्यू कितनी प्रोवाइड करेगा, जीरो, अपॉन में जीरो और प्लस में सेकंड क्या बचेगा, डी ऑफ एक्स नॉट कॉमा के, इसको हमने एज इट इज़ करके लिख दिया, एंड दिस इज़ इक्वल टू जीरो, और ये वैल्यू मुझे जीरो मिली। क्यों जीरो मिली, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है एक्स नॉट कॉमा के का, ये क्या है, एक पॉजिटिव है नंबर। तो पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि ये कहता है कि जो एक्स नॉट एलिमेंट है वो मेरा के अंदर नहीं जाता, क्योंकि के कैसा था, के था मेरा क्लोज सबसेट था, ठीक है। और अगर के मेरा क्लोज सबसेट है तो क्लोज सबसेट की डेफिनेशन क्या बोलती है, कि उसका क्लोजर सेम उस सेट के बराबर होता है। तो के बार इज इक्वल टू के, दैट इम्प्लाइज एक्स नॉट डज नॉट बिलोंगिंग टू के closure of k, that implies d of x naught comma k, it means d of x naught comma k क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से मैं क्या बोल दूंगी कि जो मेरा f ऑफ एक्स नॉट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि जो मेरा f ऑफ एक्स नॉट है दिस इज इक्वल टू जीरो, वो इक्वल टू जीरो है। ऑल्सो फॉर y बिलोंगिंग टू k, कि अगर y एलिमेंट मेरा k के अंदर जाता है तो वी हैव, तो हमें क्या मिलता है कि ऑल्सो
फॉर y बिलोंगिंग टू k वी हैव, हमारे पास क्या आ गया कि जो f ऑफ y है दिस इज़ इक्वल टू डी ऑफ y कॉमा एक्स नॉट। अब जहाँ जहाँ हमने x लिखा था पीछे फंक्शन के अंदर, वहाँ पे हमने x की जगह क्या ले लिया है y। तो डी ऑफ y कॉमा एक्स नॉट अपॉन में डी ऑफ y कॉमा एक्स नॉट प्लस डी वाई ओ कॉमा k। अब क्या कहता है कि जो y एलिमेंट है वो मेरा k को बिलोंग करता है, k को बिलोंग करता है और k कैसा है, क्लोज है। तो क्लोज की डेफिनेशन क्या बोलती है कि k का क्लोजर सेम k के बराबर होगा, देयरफॉर y एलिमेंट किस में चला जाएगा, k क्लोजर में। तो इसका मतलब d ऑफ y कॉमा k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, कि भाई उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0। तो दैट इम्प्लाइज f ऑफ y अपॉन में d ऑफ y कॉमा एक्स नॉट अपॉन में d ऑफ y कॉमा एक्स नॉट, क्योंकि ये वैल्यू तो मुझे 0 बन गई। अब इससे ये टर्म क्या होगी मेरी, कैंसिल होगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 1। अब ये वैल्यू जो है 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि y एलिमेंट मेरा k में जाता है और x नॉट एलिमेंट मेरा k में नहीं जाता। तो इसका मतलब y एलिमेंट x नॉट के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका मतलब f ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 1 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू k। तो दैट इम्प्लाइज f ऑफ k के अंदर क्या चला गया, सिंगलटन 1 वाला सेट, कि उसके बराबर हो गया। सो वी हैव अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। इसका मतलब हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है कि f जो कैपिटल x से 0 to 1, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन f जो कैपिटल x से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है, सच दैट f ऑफ x नॉट जो है 0 के इक्वल है एंड f ऑफ